गुड मॉर्निंग सर। और बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर एजुकेशन क्वेश्चन मैंने क्लास स्टार्ट किया है और पहले भी 3 क्लास लिया था, जिसमें पहला क्लास में इंट्रोडक्शन था और दूसरा में था कि अधिगम के मूल प्रक्रिया, अधिगम के 5 मूल प्रक्रिया था, जिसमें था बच्चे को सरल से जटिल की ओर पढ़ाते हैं। उससे दूसरा था ज्ञात से अज्ञात की ओर, बच्चे को जो ज्ञात है उसी के स्रोत के आधार पर अज्ञात की ओर ले जाते हैं, जो नहीं जानते उसकी ओर ले जाते हैं। तीसरा था विश्लेषण से संश्लेषण। पहले कोई सामग्री पाठ्य योजना का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर उसको संश्लेषण की ओर ले जाते हैं। उसके बाद जो था अधिगम के प्रक्रिया में आगमन और निगमन था, जिसमें जटिलता के कोई जटिलता विषय आ गया बच्चे के सामने, उसको प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता, आगमन। फिर नियम से बताते हैं तो निगमन हुआ। यथार्थ से भावार्थ कल्पना कहा जाता है। यथार्थ भावार्थ में जो है कल्पना प्रेरित बातों को वास्तविक रूप से उसे किया जाता है, समझाया जाता है। फिर उसे उस नियम को उस पर लागू करने का प्रयास करते हैं। यह क्या था, मूल प्रक्रिया था। और अधिगम के मूल सिद्धांत भी 6 प्रकार के, ये 6 प्रकार के होते हैं। अधिगम के मूल सिद्धांत में पहला था निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। पहला क्या था, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। मतलब कोई भी उसका बच्चे को अधिगम के लिए निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, नहीं, जिसमें कि वह उस पर काम कर सके, नहीं, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। और उस निश्चित उद्देश्य के प्रति जो है विभिन्न रणनीति, उस निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीति सफलतापूर्वक लागू करना चाहिए। उसके बाद दूसरा था पुनर्बल का सिद्धांत, जिसमें बच्चे निश्चित उद्देश्य आया तब पुनर्बल आएगा, क्योंकि बच्चे को एक लक्ष्य देते हैं। बच्चे को क्या करते हैं, निश्चित उद्देश्य देते हैं। क्या करते हैं, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है। क्या करते हैं, निश्चित उद्देश्य देते हैं बच्चे को कि आपका लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य के प्रति रणनीति बनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रणनीति बनाते हैं। तब बच्चे क्या होता है कि पुनर्बल होता है। पुनर्बल मतलब कहने का था बच्चे में सीखने के प्रति आकर्षित होता है। अधिगम के लिए बच्चे शैक्षणिक व्यवस्था से आकर्षित हो जाते हैं। मतलब दूसरा होता है पुनर्बल। क्या होता है, पुनर्बल मतलब उसमें एक प्रकार का बल आता है। मतलब एक प्रकार का उसमें मतलब अधिगम के प्रति जो है, सीखने की प्रति जो उसमें एक प्रकार का बल आता है। क्या आता है, बल आता है। इसी को पुनर्बल का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनर्बल मतलब अधिगम के लिए शैक्षणिक व्यवस्था के द्वारा जो उसमें आकर्षण आता है। क्या आता है, आकर्षण आता है। एक प्रकार का उसमें बच्चे में क्या होता है, पुनर्बल होता है। और उसके बाद क्या होता है, पुनर्बल में मतलब जो है क्या, बच्चे में पहले सीखने, क्या कहता है, सीखने नहीं, क्या कहते हैं, सीखने के प्रति उसमें एक लक्ष्य होता है। फिर क्या होता है, पुनर्बल। अब सीखा जो है नहीं, सीखने के बाद उसमें क्या प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव,
उसके अनुसार हम लोग जो है उसको पुरस्कार देते हैं और दंड के रूप में प्रोत्साहित करते हैं। और तीसरा था उद्दीपन। उद्दीपन का सिद्धांत क्या है? उद्दीपन का सिद्धांत। चौथा क्या था? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये अधिगम के मूल पर क्या कहते हैं? मूल सिद्धांत है। पांचवा क्या था? परस्पर संबंध का सिद्धांत। पांचवा क्या था? परस्पर संबंध है। परस्पर क्या होता है? संबंध का सिद्धांत। छठा था पुनरीक्षण। क्या था? मूल प्रक्रिया। ये क्या है? मूल सिद्धांत है। क्या चीज है? ये मूल सिद्धांत है। किसका? अधिगम के मूल सिद्धांत है। ये क्या है? अधिगम के मूल सिद्धांत। क्या है? अधिगम के मूल सिद्धांत है। इसमें बच्चे क्या कर रहा है? इसका क्या है? उद्देश्य क्या होता है? का निर्धारण होता है, निश्चित होता है। उद्देश्य हुआ निश्चित उद्देश्य हुआ। उस निश्चित उद्देश्य के प्रति क्या करते हैं? उसमें उस निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसमें गति प्रदान करते हैं, रणनीति अपनाते हैं। क्या करते हैं? रणनीति। उसके बाद क्या करते हैं? रणनीति के बाद क्या होता है? बच्चे में क्या होता है? पुनर्बल होता है। उसको क्या करता है? बच्चे में सकारात्मक भाव आता है। क्या आता है? सकारात्मक या नकारात्मक आता है। क्या आता है? नकारात्मक। तो सकारात्मक नकारात्मक आता है तो क्या होता है? बच्चे को क्या करते हैं? पुरस्कार और दंड के रूप में प्रोत्साहित करते हैं। और तीसरा क्या आता है कि शैक्षणिक व्यवस्था से क्या होता है? अधिगम के प्रति, अधिगम के लिए शैक्षणिक व्यवस्था से क्या होता है? आकर्षित होते हैं। तीसरा क्या होता है? आकर्षित होते हैं। और चौथा क्या है? वह आकर्षण जो हुआ फिर क्या करते हैं? उसको मोटिवेशन करते हैं। क्या करते हैं? मोटिवेशन करते हैं। अभी प्रेरणा देते हैं। मोटिवेशन करते हैं। फिर मोटिवेशन के बाद क्या करते हैं? हम लोग उस मोटिवेशन के बाद बच्चे में क्या करते हैं? एक प्रकार का संबंध, क्या कहते हैं? परस्पर संबंध स्थापित। जैसे कोई विषय है, जैसे विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, दूसरे विषय से उसको क्या करते हैं? समन्वय स्थापित करते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय स्थापित करते हैं। समन्वय स्थापित करने के बाद जो है देखते हैं क्या हो रहा है? बच्चा पुनरीक्षण। फिर बच्चे को देखते हैं कि वह जो है सही में वह अपने लक्ष्य के प्रति है कि नहीं, और वह अधिगम को सफल बनाने के लिए कहता है वह पुनरीक्षण करते हैं, उसका एवल्यूएशन करते हैं कि सही उसका लक्ष्य है कि नहीं। यही था, क्या था? अधिगम के मूल सिद्धांत था। क्या था? अधिगम के मूल सिद्धांत। उसके बाद जो है हम समाजीकरण की बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? समाजीकरण की बात कर रहे थे। समाजीकरण में क्या था कि बच्चे समाज से क्या क्या सीखते हैं, मतलब समाज से जैसे रीति रिवाज, परंपरा
व्यवहारिक व्यक्तिगत व्यवहारिक ज्ञान स्वयं सीखता है। क्या सीखता है? स्वयं सीखता है। क्या सीखता है? स्वयं सीखता है। कहता है किसी बालक के द्वारा समाज के रीति रिवाज, परंपरा और क्या कहता है व्यवहारिक नियम के अनुसार स्वयं को, व्यवहारिक नियम के अनुसार क्या होता है, स्वयं के द्वारा किया गया व्यवहार, स्वयं के द्वारा क्या होता है किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? इसके लिए किए जाने वाले प्रयास स्वयं के द्वारा, मतलब जो बच्चे जो है समाज में जो है क्या सीख रहा है, रीति रिवाज, परंपरा, व्यवहारिक ज्ञान और स्वयं के द्वारा किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। और समाजीकरण के प्रभावित करने वाले 10 कारक थे। मतलब बच्चे कैसे जो है समाज से इस कारक से प्रभावित होते हैं, बच्चे समाज से कैसे इस कारक से प्रभावित होते हैं, उसके 10 कारक था। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक क्या था? घर या परिवार, दूसरा था बालक का पोषण, बालक का पोषण, घर परिवार, बालक का पोषण, तीसरा था पारिवारिक माहौल, माहौल क्या है, वातावरण क्या है परिवार में, या वातावरण, चौथा है क्या है, क्रम क्या है, चौथा क्या है, वंशानुक्रम क्या है, घर परिवार, बालक का पोषण, परिवार का माहौल या वातावरण, पारिवारिक माहौल या वातावरण, वंशानुक्रम, तीसरा है 5वां है वंशानुक्रम हुआ, उसके बाद हुआ घर के आसपास पड़ोस होगा, आस पड़ोस क्या है, पड़ोस, आस पड़ोस है ना। उसके बाद छठा है विद्यालय, शिक्षा क्या है, आस पड़ोस हो गया। छठा है विद्यालय, 7वां है शिक्षक कैसा है, 8वां है क्या है मित्र मंडली, उसका मित्र कैसा है, मित्र मंडली। 9वां है समुदाय कैसा है उसका, दाय। फिर 10वां है धर्म, क्या है, धर्म के प्रति। मतलब ये सारे चीज बच्चे शुरू में सीखते हैं, घर परिवार से उसका घर परिवार से सीखते हैं, समाजीकरण में घर परिवार सीखते हैं। फिर उसका भोजन क्या है, उससे पारिवारिक माहौल, वातावरण कैसा है, उसके बाद वंशानुक्रम, माता पिता से क्या सब गुण आया है, उसके आस पड़ोस से वो बच्चे सीखते हैं, खेलने के लिए जाते सीखते हैं ना। उसके बाद विद्यालय, उसका विद्यालय कैसा है, फिर उसमें शिक्षक कैसे हैं, तब क्या है मित्र मंडली, उसका जो है दोस्त या कैसा है ना,
लंगोटिया दोष होता है ना, लंगोटिया दोष कैसा है नहीं? उसके बाद समुदाय होता है नहीं, समुदाय होता है नहीं, समुदाय होता है मतलब उस समाज में क्या उसके बाद जो है धर्म से भी बच्चे में क्या आता है, क्या होता है, उदारवादी होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं बच्चे। कैसा धर्म है कट्टरपंथी? मतलब अपने धर्म के प्रति एकदम कट्टर का व्यवहार करना, दूसरे धर्म को नहीं देखना, नहीं कहता है कट्टर हो गया, इस धर्म के प्रति कट्टर हो गया, मतलब जो कट्टरपंथी हो गया, व्यवहारवादी हो गया, उदारवादी हो गया। इसी से माहौल से बच्चे क्या करते हैं, जो है अपना समाजीकरण करते हैं, अपना जो है विकास करते हैं, और वही आधार पर बच्चे का जो है अधिगम के प्रति जो है आगे क्या सब होगा, ये सारे समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मैंने कल बताया भी था, कुछ जो है मनो वैज्ञानिक जो है कुछ थॉर्न दिए थे, जैसे थॉर्नडाइक साहब ने बच्चे के प्रति क्या सब दिए थे, थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, अभ्यास का सिद्धांत नियम दिया था। क्या दिया था ये, और सीखने के क्षेत्र में मुख्य 3 नियम दिए थे। क्या थे? 3 नियम दिए थे। उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। कभी कभी पूछा जाता है थॉर्नडाइक किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, नहीं, बिल्ली पर प्रयोग किया था। कैसे सीखता है, उसी से बच्चे पर वो अभ्यास किया था। बिल्ली कैसे सीख रहा है, नहीं, सीखने के नियम कहता है अभ्यास का नियम। पहला था अभ्यास का नियम, दूसरा था क्या है, तत्परता का नियम, तीसरा था क्या है, प्रयास, क्या था, प्रभाव का नियम। क्या था? प्रभाव का नियम। इन्होंने बच्चे पर, पहले बिल्ली पर प्रयोग किया, उसके बाद बच्चे पर प्रयोग करने का प्रयास किया। तो क्या अभ्यास का नियम, कैसे बार बार उसको अभ्यास करने से वह बच्चे ने बिल्ली से सीखा, और बच्चे कैसे वह नियम अभ्यास के, तत्परता मतलब उस पर एकदम बनाए रखना है, क्या बनाए रखना है। उसके बाद जो है प्रभाव, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, बच्चे पर प्रभाव क्या पड़ता है। ये क्या था, नियम था, सीखने के नियम था, E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। उसके बाद इसके 5 गौण नियम भी, इसके 5 गौण नियम भी है। इसके 5 गौण नियम, नहीं, गौण नियम भी है। एक था 5 गौण नियम में, पहला क्या था, पहला था बहु अनुक्रिया का नियम। क्या था? बहु अनुक्रिया का नियम। कभी कभी पूछता है बहु अनुक्रिया का नियम क्या था? पहला ये गौण नियम है, वो है बिल्ली पर प्रयोग के 3 नियम आया था, मुख्य नियम था। उसके बाद था आंशिक क्रिया का नियम। क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। दूसरा बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा था मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का
नियम। मनोवृत्ति मतलब कहने का तात्पर्य है कि रुचि का नियम, मनोवृत्ति मतलब रुचि, रुचि का नियम। कभी कभी पूछता है रुचि का नियम कौन नियम है? मनोवृत्ति का नियम है। चौथा था पहला क्या तो बहुअनुक्रिया, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा मनोवृत्ति का नियम। उसके बाद चौथा था सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम, यही नियम पूर्व अभ्यास का नियम कहा जाता है, पूर्व अनुभव का नियम भी कहा जाता है। सादृश्यता का नियम, पूर्व अनुभव का नियम, इसको पूर्व अनुभव का नियम भी कहा जाता है। पूर्व अनुभव का नियम, इसको पूर्व अनुभव का नियम भी कहा जाता है। सहचर रूपांतर का नियम क्या है? सहचर रूपांतर। पांचवा है सहचर रूपांतरण का नियम। ये थॉर्नडाइक ने किया था, बिल्ली पर जब प्रयोग किया था सिखाने में, तो पहला ये क्या था? इसका नियम था, मुख्य नियम था। ये क्या है? थॉर्नडाइक का मुख्य नियम। नहीं, ये क्या है? मुख्य नियम क्या? सीखने के मुख्य नियम है। ये अधिगम के प्रति है। उसके बाद 5 गौण नियम भी है। बहुअनुक्रिया मतलब जो है बहुअनुक्रिया का नियम। उसके बाद आंशिक क्रिया से भी उसका मनोवृत्ति, उसका रुचि क्या है, उस पर भी उन्होंने अपना भाग दिया था। सादृश्यता का नियम मतलब पूर्व अनुभव का नियम। वो पूर्व में अनुभव क्या नहीं, पूर्व में अनुभव का नियम। सहचर रूपांतर मतलब उसमें क्या आ रहा है। ये सारे नियम जो थॉर्नडाइक ने दिया था। ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, क्या है? पूर्व अनुभव का नियम, मनोवृत्ति का नियम, ये कभी कभी पूछता है क्वेश्चन। नहीं, सीटेट में हो, उसके बाद बिहार टेट हुआ, बिहार स्टेट हुआ, नहीं ये सारे। अब बीपीएससी में जो है टीचर के लिए बिहार से वो क्वेश्चन एजुकेशन से पूछा ही जाता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, कभी कभी देता है प्रभाव का नियम या पूर्व अनुभव का नियम, नहीं रुचि का नियम कौन दिया था? ये सारे कौन नियम दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिया था। कौन दिया था? थॉर्नडाइक ने। कभी कहता है थॉर्नडाइक का कौन सा नियम पूर्व अनुभव पर आधारित है? प्रश्न आता है थॉर्नडाइक का कौन सा नियम पूर्व नियम पर आधारित है? देखिए क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? थॉर्नडाइक का कौन सा नियम पूर्व अनुभव का नियम, पूर्व अनुभव का क्या है? क्वेश्चन है पूर्व अनुभव पर आधारित है, पर आधारित है। क्या है? आधारित है, पूर्व अनुभव पर आधारित है। कौन नियम हुआ? पूर्व अनुभव पर। आंसर नहीं, क्या था? चौथा नियम सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम क्या है? सादृश्यता का नियम। प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है? एक और क्वेश्चन है, क्या है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयास एवं
त्रुटि प्रयास, देखिए प्रयास आ गया, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? प्रयास, प्रयास का नियम नहीं, कोई नहीं, अभ्यास, तो थॉर्नडाइक, प्रयास एवं त्रुटि का नियम कौन दिया था? थॉर्नडाइक। क्या कौन दिया था? थॉर्नडाइक। दृश्यता का नियम, सदृशता का नियम। ठीक। उसके बाद कहा जाता है इवान पी पावलाव कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावला, याद रखिए, पावला क्या था? पावला, इसका था इवान पावला। इसको याद रखिए ना, पावला क्या था? पावला। ये सीखने के नियम भी ये भी दिए थे, और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। कभी पावला पूछता है, पावला किसने सीखने के नियम में किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। क्या है? कुत्ते पर प्रयोग। सीखने के लिए इसके नियम भी है, सीखने के नियम क्या है? पावलोव के सीखने के नियम ये दो प्रकार के हैं। क्या है? दो प्रकार के। उत्तेजना का नियम क्या है? उत्तेजना का नियम क्या है? उत्तेजना का नियम। ये दूसरा पावलोव में दूसरा है, क्या है? उत्तेजना का नियम। उत्तेजना का नियम ये क्या है? दूसरा है। पावलोव क्या है? दूसरा मनोवैज्ञानिक है। क्या है? उत्तेजना करना, उद्दीपन साम्यक। दूसरा है उद्दीपन समाईकरण, समानीकरण, उद्दीपन समानीकरण। तीसरा था उद्दीपन विभेदीकरण। तीसरा क्या है? उद्दीपन विभेदीकरण। ये चार नियम दिए थे। क्या है? उत्तेजना का नियम, उद्दीपन समानीकरण का नियम, उद्दीपन विभेदीकरण का नियम। और चौथा इसका था विलोपन। क्या है? विलोपन। चौथा क्या है? विलोपन है। चौथा क्या है? विलोपन है। ये पाठ में क्या दिया था? चौथा था विलोपन। स्वतः क्या है? पूर्व लाभ। स्वतः क्या है? पूर्व लाभ। क्या है? पुनर्लाभ। पुनर्लाभ। ये 5 सीखने के 5 नियम थे। पावलोव कुत्ते पर, थॉर्नडाइक बिल्ली पर, पावलोव कुत्ते पर, थॉर्नडाइक बिल्ली पर। क्या था? बिल्ली पर। उसके बाद स्किनर साहब ने किस पर दिया था?
स्किनर साहब चूहों पर दिया था, चूहे कबूतर पर दिया था। स्किनर किस पर दिया था? किस पर दिया था? चूहों कबूतर पर। एक है स्किनर साहब। और तीसरा वैज्ञानिक था स्किनर। क्या था? चूहों और कबूतर पर। इस पर सीखने के नियम ये भी दिए थे। इस पर चूहों तथा कबूतर पर। चूहा याद रखें, चूहे पर सीखने के नियम। बच्चे कैसे सीखेगा? चूहों पर नियम दिया था। इसका जो है दो नियम था। क्या था? दो नियम था। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। पहला था प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक, उसका क्रिया क्या हो रहा है। उसके बाद क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। क्रिया प्रस्तुत व्यवहार, ये स्किनर साहब का चूहे पर प्रयोग किया था। उसके बाद था जीन पियाजे साहब। जीन पियाजे साहब जो है सिद्धांत दिया था संगठन और अनुकूलन। जीन पियाजे कभी कभी पूछता है, जीन पियाजे। क्या है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ये मनोवैज्ञानिक थे। क्या था ये? कहा जाता है जीन पियाजे ने क्या है, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत जो दिया था वह किस पर? एक अनुभव और संगठन के आधार पर। क्या है? अनुभव और संगठन या संगठन और दूसरा था अनुकूलन। नहीं, पहले संगठन हुआ फिर उसको अनुकूलित हो गया। ये था जीन पियाजे का। किसका था? जीन पियाजे का था। और उन्होंने ही 4 अवस्था दिया था जन्म से। क्या है? 2 वर्ष तक, उसके बाद 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक और 11 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था बताया था। उसमें बच्चे का कैसे कैसे विकास होता है, बच्चे का कैसे कैसे विकास होता है ये था। पहला था थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने इतना मुख्य 3 सिद्धांत दिए थे। अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत। उन्होंने गौण 5 सिद्धांत भी दिए थे। कौन 5 सिद्धांत दिए थे? बहु अनुक्रिया का सिद्धांत था। उसके बाद जो है आंशिक क्रिया का सिद्धांत था। मनोवृत्ति का सिद्धांत था। सादृश्यता का सिद्धांत। ये सारे क्या थे? थॉर्नडाइक दिए थे। उसके बाद जो है थॉर्नडाइक के बाद स्किनर साहब दिए थे, पावलव साहब दिए थे। उसके बाद स्किनर साहब दिए। उसके बाद जो है जीन पियाजे साहब दिए थे। ये सारे जो है क्या है? अधिगम के प्रति, सीखने के प्रति मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना शब्द दिए। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है सर। जय हिंद, जय भारत।